तो दोस्तों ये कहानी है जैक की, जो अपनी बीवी और अपने 5 बच्चों के साथ रहता था, जिसमें से 3 इसके बच्चे थे और एक इंसानी बच्चा था जो कि इंसानी और एलियंस की लड़ाई के दौरान यहीं रह गया था। और एक इसकी दोस्त की बेटी थी जो उसे पैदा करते ही मर गई थी। इन दोनों को भी वो अपने बच्चों की तरह पालता, खिलाता पिलाता और इन्हें सब कुछ सिखाता था। वो अपने बच्चों को शिकार भी खुद सिखाया करता था। ये सब आपस में बहुत खुश थे, लेकिन इनकी ये खुशी ज़्यादा देर नहीं रहने वाली थी, क्योंकि एक दिन जब ये और इसकी बीवी एक जगह बैठे थे तो इन्होंने आसमान से एक अजीब सा सितारा ज़मीन की तरफ आता हुआ देखा। ये सितारा जैसे जैसे ज़मीन के पास आया, ये समझ गए कि ये कोई आम सितारा नहीं, इंसानी स्पेसशिप है, जो कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी जंग का इशारा था। जैसे जैसे ये स्पेसशिप ज़मीन के पास आए, इन्होंने पूरे के पूरे जंगल को जला दिया। हर तरफ तबाही का माहौल था, कई जानवर मारे गए, पूरे का पूरा जंगल तबाह हो गया और हर जगह सिर्फ राख ही राख थी। और जैसे ही ये स्पेसशिप ज़मीन पर लैंड हुए, इनमें से बड़े बड़े रोबोट्स के साथ बहुत बड़ी मशीनें थीं, जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह करने की ताकत रखती थी। देखते ही देखते इन बड़ी मशीनों ने और इन बड़े रोबोट्स ने पूरे के पूरे जंगल का सफाया कर दिया और यहाँ पर कोई भी जीव जिंदा बाकी नहीं रहा। इन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह व बर्बाद कर दिया और पूरे का पूरा जंगल तबाह कर दिया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लैब का माहौल दिखाया जाता है, जहाँ जैक जैसा ही दिखने वाला नीला जीव होश में आते ही अपने आसपास के हर चीज़ को तोड़ने लगता है और सबको मारने पर आमादा हो जाता है। इसे रोकते हुए एक साथी से बताता है कि ये उनका साथी है, आप हमारे जनरल हैं जो पिछली बार एलियंस की लड़ाई में मारे गए थे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जैक दिखाया जाता है, जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर इंसानों की ट्रेन को तबाह कर देता है और इसमें से तमाम इनका सामान, हथियार और खाना चुरा लेता है। ये इशारा होता है कि तुम्हारा हमारी ज़मीन पर स्वागत नहीं है। ये उस ट्रेन के साथ मौजूद तमाम स्पेसशिप को तबाह कर देते हैं और तमाम इंसानों को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं, और ये इनके लिए चेतावनी होती है। दूसरी तरफ जैसे ही कर्नल को पता चलता है ट्रेन के बारे में, तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो जैक से बदला लेना चाहता था, क्योंकि पिछली बार इसी जैक ने इसकी जान ली थी। ये सोचकर वो फ़ौरन अपने साथियों के साथ प्लान बनाकर अपने सीनियर के पास जाने का फ़ैसला करता है और वो सब अपने सीनियर के पास जाते हैं। तभी इसकी सीनियर बताती है कि कोशिश इन्होंने भी पहले की थी, लेकिन हमेशा हर बार वो नाकाम रहे हैं, लेकिन तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो और तुम उसे मार सकते हो। ये सुनकर कर्नल बहुत खुश होता अपने साथियों के साथ जंगल में जाता है। वहाँ जैक के बच्चों को पकड़ लेता है और उन्हें बंदी बना लेता है, लेकिन पकड़े जाने से पहले वो बच्चे जैक को सब बता देते हैं। तभी जैक और उसकी बीवी फ़ौरन से वहाँ अपने बच्चों को बचाने के लिए पहुँच जाते हैं। तभी उनके दरमियान बहुत ही घमासान लड़ाई छिड़ जाती है। जैक सब बच्चों को बचा लेता है, लेकिन सानी बच्चा वहीं रह जाता है, जिसे कर्नल अगवा कर अपने साथ अपनी स्पेसशिप पर ले जाता है। इसके बाद हमें जैक दिखाया जाता है, जो कि अपनी बीवी को समझाता है कि हमें अपने बच्चों के साथ ये इलाका छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कर्नल गुस्से से पागल हो चुका है, वो हमें मारने के लिए वापस आएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस इंसानी बच्चे को वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं और जैक का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी कर्नल इस मशीन को रोक देता है, जिससे इंसान का बच्चा मरते मरते बचता है। तभी कर्नल उसके साथ दोस्ती का नाटक कर उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा जानता है कि इसके पास और कोई हल नहीं, उसे ये करना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जैक और उसकी फैमिली ना चाहते हुए भी अपना इलाका छोड़कर वो लोग एक टापू पर जाते हैं, जहाँ के लोग पहले तो इनका मजाक बनाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका कमांडर आता है वो उसे झुककर सलाम करता है और जैक के बार बार समझाने पर वो लोग मान जाते हैं और उन्हें वहाँ के तौर तरीके सिखाना शुरू कर देते हैं। जैक का बेटा वहाँ के एक जानवर पर सवार होता है, लेकिन बहुत तेज़ होने की वजह से वो गिर जाता है, जिसे देखकर बाकी बच्चे इसका मजाक बनाते हैं। दूसरी तरफ कर्नल भी यहाँ के तौर तरीके सीखने की कोशिश में लगा होता है। फिर एक दिन कमांडर के बच्चे जैक की बेटी को तंग करते हैं और उसका मजाक बनाते हैं, जिसे देखकर इसका भाई गुस्से में आ जाता है और उसके बेटे को मारता है। जैसे ही जैक को पता चलता है, वो अपने बेटे से नाराज़ होता है और उसे माफ़ी मांगने के लिए भेजता है। जैक का बेटा उस बच्चे से माफ़ी मांगने जाता है, लेकिन वो बच्चा उसे अपने साथ चलने का कहता है और उसे एक खाली जगह पर ले जाकर छोड़ देता है, जहाँ एक मॉन्स्टर का इलाका था, वो उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जो जैक के बेटे को खाने के लिए कोशिश करता है। जैक का बेटा इससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करता है और छुप जाता है। तभी वो मॉन्स्टर अचानक इसके पास आ जाता है, वो इसे खाने ही वाला था। तभी एक और बड़ा मॉन्स्टर आता है और पहले वाले मॉन्स्टर को अपने मुंह से खा कर मार देता है।
जैक का बेटा ये देखते हुए बेहोश हो जाता है क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा था। जैसे ही उसे होश आता है वो देखता है कि वो पानी से बाहर है और उसी बड़े मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई थी। ये देखकर वो बहुत हैरान होता है और उससे दोस्ती करना चाहता है। तभी वो देखता है कि वो मॉन्स्टर घायल है। उसके एक बाजू में एक बड़ा सा हथियार लगा हुआ है जिसे वो जोर लगाकर निकालता है। मॉन्स्टर ये देखकर उसका दोस्त बन जाता है और वो आपस में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जैक का बेटा उसे कहता है कि वो उसे घर छोड़ दे। वो उसे घर छोड़कर उसके पास से वहाँ चला जाता है, पानी में गायब हो जाता है। ये सब देखकर कमांडर अपने बेटे को सजा देने लगता है, लेकिन जैक का बेटा उसे रोकता है और कहता है कि ये सब मेरा ही किया धरा है, इसकी कोई गलती नहीं थी। ये देखकर कमांडर का बेटा बहुत हैरान होता है और वो उससे जाकर माफ़ी मांगता है और बहुत शर्मिंदा होता है। फिर वो सब बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। फिर जैक का बेटा उन्हें सब बातें बताता है लेकिन कोई यकीन नहीं करता। फिर जैक का बेटा हर बार जाकर उसी मॉन्स्टर दोस्त के साथ खेलता रहता है। दूसरी तरफ कर्नल समुद्री टापुओं पर जाकर हमला करता है और लोगों को मारने लगता है। तभी इंसानी बच्चे के मना करने पर वो रुक जाता है, लेकिन तभी वो उनके घर जला देता है। वो चाहता था कि वो सब उसे जैक का पता बताएं, लेकिन ऐसा ना करने पर वो उनके घर जला देता है और एक से दूसरे टापू पर जाकर तमाम लोगों के साथ यूं ही जुल्म करता है और कुछ को मार भी देता है। ये सब देखकर वो बच्चा बहुत हैरान होता है। फिर कर्नल और उसके साथी एक और प्लान बनाते हैं और एक शिकारी से मिलकर बड़े मॉन्स्टर्स के एक ग्रोह पर हमला करते हैं। दरअसल वो इन मॉन्स्टर्स को मारकर जैक को गुस्सा दिलाना चाहते थे। इस तरह वो एक जानवरों के एक ग्रोह पर हमला करते हैं और इन्हें बहुत देर हमला करने के बाद एक मॉन्स्टर को मार डालते हैं जिसका एक छोटा सा बच्चा था। वो बार बार अपनी माँ के मरने पर उसके इर्द गिर्द घूमता और चिल्लाता था, लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रही थी क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी। फिर वो कर्नल और उसके शिकारी दोस्त उस बड़े मॉन्स्टर को अपनी शिप पर ले जाते हैं और उसकी खोपड़ी से एक पीला पदार्थ निकालते हैं और वो शिकारी बताता है कि ये पदार्थ बहुत महंगा है और इंसानी उम्र को बढ़ाने में मदद करता है। फिर वो लोग इस मॉन्स्टर की लाश को पानी में फेंक देते हैं, जिसे देखकर वो समुद्री वासी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उनसे जंग करने का मुतालबा करते हैं। लेकिन जैक उन्हें समझाता है कि ऐसा करना बेवकूफ़ी है क्योंकि वो इंसान यही तो चाहते हैं, ये एक जाल है। इसकी बात सुनकर सब ये समझ जाते हैं और जंग का इरादा ख़त्म कर देते हैं। एक मॉन्स्टर का ये हाल देखकर जैक का बेटा अपने मॉन्स्टर दोस्त के पास जाता है ताकि देख सके उसे कोई खतरा तो नहीं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि इसके मॉन्स्टर दोस्त पर भी एक बड़ा सा ट्रैकर लगा है और इसके साथ साथ इसके बहन भाई भी वहाँ आ जाते हैं जो कि इस ट्रैकर को निकालने में मदद करते हैं। तभी जैक का बड़ा बेटा अपने बाप को इत्तला कर देता है। जैक ये सुनते ही अपने साथियों के साथ अपने बच्चों को बचाने के लिए हथियार लेकर जाने की तैयारी में लग जाता है। जैक और बहुत जल्द वो वहाँ पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ जैक का बेटा और इसके बाकी बच्चे उस मॉन्स्टर को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कर्नल दूर से ये देख रहा होता है। बहुत कोशिश के बाद जैक के बच्चे उस मॉन्स्टर से वो ट्रैकिंग डिवाइस निकाल देते हैं और वो मॉन्स्टर फ़ौरन वहाँ से भाग जाता है और बच्चे भी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन कर्नल मॉन्स्टर को छोड़कर उन बच्चों पर हमला शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद वो उन बच्चों को कैद कर लेता है। लेकिन इसी दौरान जैक और उसके दोस्त वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं और ये देखकर बहुत हैरान होते हैं कि बच्चे पकड़े गए हैं। तभी कर्नल जैक से बात करता है और उसे कहता है कि अगर वो बच्चों को बचाना चाहता है तो फ़ौरन उसके पास अकेला आ जाए और हमारी बात हम आपस में निपटा लेंगे। जैक ये सब देखकर समझ आता है कि कर्नल कुछ भी कर सकता है। वो अपने साथियों से कहता है यहीं रुकने को, मैं यहाँ से अकेला जाऊँगा, जिस पर इसके साथी इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक इन्हें समझाता है कि यही बेहतर है। इसी दौरान इसकी बीवी भी ये सब दूर से देख रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। इससे पहले जैक आगे जाता वही बड़ा मॉन्स्टर अपने दोस्त और बाकी बच्चों को बचाने के लिए कर्नल की शिप पर हमला कर देता है और अपने हाथों से वहाँ के लोगों को मारने लगता है। लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। तभी वो मॉन्स्टर उन सब की शिप को तबाह करने लगता है, जिस दौरान शिप में आग लग जाती है और वहाँ बहुत सारा पानी भरने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता शिप भी डूबने लगती है। ये देखकर जैक और उसके दोस्त फ़ौरन मौका देकर हमला करने के लिए शिप की तरफ भागे चले आते हैं और इंसानों की शिप पर हमला कर देते हैं, और जिसमें बहुत सारे इंसान मारे जाते हैं और कुछ एलियंस भी मारे जाते हैं। ये लोग खून के प्यासे बनकर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और कर्नल की शिप पानी में डूबने लगती है। जैक समझ जाता है कि शिप डूब रही है, बच्चों को बचाना पड़ेगा। तभी शिकारी उस बड़े मॉन्स्टर को देखकर उस पर हमला करने आता है, लेकिन इस बार वो बड़ा मॉन्स्टर उसे अपने जाल में फंसाकर उसी की रॉप से उसी की शिप को काट देता है
और इन लोगों को मारने लगता है। तभी इसी रौब के दरमियान में आकर ये शिकारी भी अपनी जान गंवा बैठता है और अपना हाथ भी। इसके हाथ और जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह उस मॉन्स्टर का बदला भी पूरा हो जाता है। तभी जैक का बड़ा बेटा उस शिप पर आकर अपने बाकी बहन भाइयों को छुड़ा देता है और अपने भाई से भी चलने के लिए कहता है, लेकिन उसका छोटा भाई कहता है कि हमारा इंसानी भाई भी अंदर है, उसे बचाए बगैर हम नहीं जा सकते। दूसरी तरफ कर्नल जैक की बड़ी बेटी को अगवा कर लेता है और उसे शिप पर ले जाता है। तभी दोनों भाई मिलकर अपने इंसानी भाई को बचाने के लिए लड़ाई करने लगते हैं और इंसानों को मारने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बाहर जाकर देखते हैं कि जैक के बड़े बेटे को गोली लगी होती है। वो उसे खींचकर एक चट्टान पर ले जाते हैं जहाँ जैक पहले से मौजूद था। तभी उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है, लेकिन जैक के बड़े बेटे को बचा नहीं पाते और उनके सामने ही दम तोड़ देता है। ये देखकर जैक की बीवी आग बगोला हो जाती है और गुस्से से पागल हो जाती है। तभी कर्नल उसे चुनौती देता है कि अपनी बेटी को बचाने के लिए अभी भी वो कायर की तरह वहीं छुपा रहेगा या लड़ने आएगा। वो अपनी बीवी के साथ हथियार लेकर खूनी जंगलियों की तरह वहाँ पर जा पहुँचता है और बहुत से इंसानों को मारने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जैक की बीवी भी गुस्से से पागल हो गई थी और जानवरों और दरिंदों की तरह इंसानों को मारने लग रही थी। तभी वो ये देखकर कर्नल समझ जाता है कि अब इस सब का अंत बहुत करीब है। वो इन दोनों के गुस्से को देखकर थोड़ा सा घबरा गया था। तभी जैक अपनी बेटी को बचाता है, लेकिन इसकी बड़ी बेटी कर्नल के कब्जे में होती है। कर्नल इसे मारने वाला था। तभी जैक की बीवी जाकर इंसानी बच्चे को पकड़ लेती है। तब हमें पता चलता है कि इंसानी बच्चा कर्नल का बेटा था। जैसे वो इसे मारने वाली थी, कर्नल इसकी बेटी को छोड़ देता है और जैक इन सबको जाने के लिए कहता है और वो यहाँ रुककर कर्नल से अपना पुराना हिसाब चुकता करना चाहता था। तभी हमें इन दोनों का घमासान युद्ध दिखाया जाता है। ये एक दूसरे को मारने के लिए बहुत उतावले थे और एक दूसरे पर मारने के लिए बार बार हमले कर रहे थे। तभी स्पेसशिप पानी में डूबने वाली थी, लेकिन ये दोनों लोग बिल्कुल किसी चीज़ की परवाह किए बगैर एक दूसरे से लड़ रहे थे। आखिरकार जैक इस कर्नल को मार देता है और पानी में डूबने के लिए छोड़ देता है, लेकिन कर्नल का बेटा इसको पानी में जाकर डूबने से बचा लेता है और बाहर एक चट्टान पर ले जाता है। तभी जैक की बेटी अपनी जादुई शक्तियों से तमाम लोगों को बचा लेती है और बाहर एक चट्टान पर ले आती है। ये इंसान दूसरी तरफ कर्नल अपने बेटे को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन इसका बेटा इसके साथ चलने से इनकार कर देता है और वापस जैक और उसकी फैमिली के पास चला जाता है, जहाँ वो लोग इसका अपने बच्चों की तरह स्वागत करते हैं और फिर वो यहीं समुद्री इलाके में रुकने का फ़ैसला करते हैं और हमेशा के लिए यही रह जाते हैं। और तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि ऐसी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे।